हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी सॉल्यूशन। टैली प्राइम का 7.1 वर्जन बीटा वर्जन रिलीज हो गया है, जिसमें कई यूज़फुल और नए फीचर टैली प्राइम ने दिए हैं। और आज की वीडियो में हम वैसे सारे फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर है, पहले जो हम यहाँ पे जो भी लेज़र हम क्रिएट करते थे और एचएसएन जैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करते थे, तो उसमें हमें एचएसएन नंबर हमें मैनुअली फिल करना होता था, डालना पड़ता था। हम गूगल से सर्च करके या फिर जीएसटी की साइट से सर्च करके एचएसएन और एसएससी कोड को यहाँ पे मैनुअली डालते थे। बट अब टैली के नए वर्जन में अब हमें यहाँ पे एचएसएन अपने आप यहाँ से एचएसएन की सारी लिस्ट दे दी गई है। अब यहाँ से खुद से भी एचएसएन नंबर डाल के या फिर डिस्क्रिप्शन डाल के एचएसएन को सर्च करके यहीं से डाल सकते हैं। आपको जीएसटी की साइट पे जाने की या गूगल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज जैसे हमें प्रोफेशनल सर्विसेज का डालना है, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सर्च कर सकते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज। देखिए, ये सारे प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड जो भी एचएसएन है वो सारे आपके पास आ जाएंगे। जैसे प्रोफेशनल सर्विस का 9983 हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका ही प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी दे देता है। और आप यहाँ पे डायरेक्टली एचएसएन कोड डाल के भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एचएसएन। पहले यही एचएसएन हमें डालने के लिए गूगल जीएसटी की साइट पे सर्च करना होता था या फिर गूगल से देन हमें डालना होता। तो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है जीएसटी टैली प्राइम 7.1 का। सेकंड नया फीचर है, इसमें जैसे हम पहले लेज़र का कोई स्टॉक आइटम का बड़ा नाम डाल देते तो क्या होता था कि वो काफ़ी कंप्रेस होके हमें सही से शो नहीं होता था, दिखता नहीं था जैसे। बट अब टैली के नए वर्जन 7.1 में अब जैसे हम टैली कोई लेज़र का बहुत बड़ा नाम भी डाल देते तो वो भी बहुत क्लियरली हमें शो करता है, हम बहुत क्लियरली हम उसे देख सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने टैली के 7.1 वर्जन में नया लेज़र बनाया है और इस लेज़र का स्टॉक आइटम बनाया है, उसका इतना बड़ा नाम है तब भी क्लियरली शो कर रहा है। और इसी लेज़र सेम लेज़र को मैंने टैली के पुराने वर्जन में भी बनाया। ये देखिए, जो हमारे पुराना टैली का वर्जन है, स्टॉक आइटम दोनों सेम स्टॉक आइटम है, दोनों का नेम सेम है। ये टैली का पुराना वर्जन है, इसमें देखिए कैसे ये डिस्प्ले कर रहा है। और जबकि टैली के नए वर्जन में सेम नाम हमें सेम स्टॉक आइटम हमें कितने क्लियरली शो कर रहा है। तो ये भी टैली का काफ़ी अच्छा फीचर है। टैली के नए वर्जन में विजिबिलिटी और इसका मतलब डिस्प्ले का जो है काफ़ी अच्छा चेंज आ गया है। इसमें देखिए, हमें टैली का एक पुराना वर्जन है जिसमें हम ऑल्ट्रेशन विंडो में आए हुए हैं, जिसमें हमारे देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें एक काफ़ी से कंप्रेस कर रखा है और काफ़ी इसमें कम गैप है इसके बीच में हर ऑप्शन के। बट टैली के नए वर्जन में आप देख सकते हैं कितना क्लियरली शो कर रहा है और हर ऑप्शन में हमारे पास पर्टिकुलर अलग अलग थोड़ा गैप भी दे रखा है और इससे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा कर दिया है। और थर्ड ऑप्शन है आपका, आप इनवॉइस का टेम्पलेट भी टैली ने काफ़ी 5-6 टेम्पलेट और भी ऐड कर दिए। पहले हमेशा टैली का सिर्फ एक क्लासिक फॉर्मेट ही रहता था, एक ही फॉर्मेट रहता था, उसे चेंज नहीं कर सकते थे। बट टैली ने अब इनवॉइस के का 5-6 टेम्पलेट भी डाल दिए। आप इसको Ctrl+H प्रेस करके या फिर यहाँ से प्रेस करके चेंज टेम्पलेट पे आके अपना इनवॉइस फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। टोटल 7 टेम्पलेट दिए गए हैं और आप इन सातों टेम्पलेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे देखिए, हमारे यहाँ पे एक इनवॉइस फॉर्मेट है, सपोज हमें ये इनवॉइस यूज़ करना है टेम्पलेट 3, तो आप यहाँ पे जाके एडिट फिल प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है, यहाँ पे सब टाइटल में या कुछ ऐड करना है, तो आपको यहाँ करना है इस पर सेलेक्ट करके डाउन एरो की से देन आपको करना है एडिट प्रॉपर्टीज़ और आप इसे अपना बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं और इसे ना इटैलिक वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसको शो एडवांस फील्ड ऑप्शन में जाके यस करके देन फ़ॉन्ट वगैरह इसका और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, कलर भी आप अपने फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको भी काफ़ी अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अलाइनमेंट और बैकग्राउंड कलर भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर हमने ये ले लिया तो बैकग्राउंड हमारा ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप ऐसे ही हर फील्ड को डाउन एरो की से आके जिस भी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप यहाँ एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाके उसे चेंज कर सकते हैं और देन उसे आप सेव टेम्पलेट करके, और आप या तो चाहे तो आप पूरे अपने हर इनवॉइस के लिए इसको कर सकते हैं या पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट के लिए सेट एज डिफ़ॉल्ट फॉर सेल इनवॉइस यस भी कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर सेम इसी इनवॉइस के लिए करना चाहते हैं तो इस इनवॉइस के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके हर इनवॉइस के लिए ये टेम्पलेट रहे तो सेट एज डिफ़ॉल्ट फॉर सेल को यस कर दीजिए एंड इसको सेव कर दीजिए, तो आपको हमेशा यही इनवॉइस फॉर्मेट आएगा। देखिए, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है, इसके लिए हम IMS डैशबोर्ड में आ जाते हैं और हमने अपने जीएसटी पोर्टल से IMS इन टैक्स टैली में IMS डैशबोर्ड से इन्वॉइसेस इंपोर्ट कर लिए हैं। और अब नए टैली के वर्जन में क्या एक स्पेशल नया फीचर आ गया, आप
IMS डैशबोर्ड से इन्वॉइसेस इंपोर्ट करने के बाद उस पार्टी का यहीं से जो नाम लेज़र है, पार्टी का नेम फैच कर सकते हैं और उसका यहीं से लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। जबकि टैली के पुराने वर्जन में देखिए ये हमने IMS डैशबोर्ड ही ओपन कर रखा है और सेम मंथ के उसमें यहाँ पे आपको देखिए पार्टी का लेज़र फैच कर, पार्टी का नाम फैच करने का और यहाँ से लेज़र क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। जबकि टैली के नए वर्जन में आपको मैनुअली लेज़र क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप IMS डैशबोर्ड को फैच करिए, IMS डैशबोर्ड से इन्वॉइसेस फैच कर लीजिए एंड इसके बाद आप F9 शॉर्टकट की या फिर यहाँ पे क्लिक करके इस पार्टी का या तो पार्टी का नाम देखना है तो पार्टी का नाम यहाँ से देख सकते हैं फैच पार्टी नेम, और डायरेक्टली आप यहाँ से पार्टी का लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है क्रिएट पार्टी लेज़र पे एंड देन एंटर प्रेस करके आपको एक्सेप्ट यस कर दीजिए। ये देखिए हमारे पार्टी का ही, इसको किस ग्रुप के अंडर रखना है यहाँ पे आप कर दीजिए क्रेडिटर्स के अंदर एंड देन एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ये हमारा लेज़र, पार्टी का लेज़र ई सॉल्यूशन का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसे चेक भी कर लेते हैं हम। ये पार्टी का लेज़र हमारा क्रिएट हो चुका है और जबकि पुराने वर्जन में, टैली के पुराने वर्जन में हमारे पास ये ऑप्शन फीचर नहीं मिलता, तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। अब आपको मैनुअल लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस IMS डैशबोर्ड से अपना GST पोर्टल से इन्वॉइसेस सारे फैच करिए और आप ये फीचर यूज़ करते हुए IMS डैशबोर्ड्स का आप यहाँ से सारे लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है और टाइम सेविंग फीचर है हमारे लिए। यहाँ से आप सारे लेज़र बना सकते हैं, फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा डिस्काउंट कॉलम से रिलेटेड। इसके लिए आपको स्टॉक आइटम में आके F11 की प्रेस करनी है एंड देन यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन्वॉइसेस, इसे यस प्रेस कर देना है। अब देखिए पहले हमारे पुराने वर्जन में मैं दिखा देता हूँ क्या होता था। पुराने वर्जन में हमारा डिस्काउंट का जो कॉलम था, यहाँ पे जैसे हम यस करते थे तो सिर्फ यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज के लिए डिस्काउंट का ऑप्शन दिखाता था। जैसे हम इसे एंटर करते हैं और एंटर देख, जब यहाँ पे हम डिस्काउंट डालते हैं तो यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज देता था हमें कितने परसेंट डिस्काउंट देना है। हम यहाँ पे जैसे 1%, 10%, तो जितने भी परसेंट डिस्काउंट देना होता था हमें डालते थे और अपने आप यहाँ पे वैल्यू लेस कर देता था। बट अब नए टैली के वर्जन में क्या हो गया है, अब यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन देता है। या तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि परसेंटेज वे में डिस्काउंट देना, या डायरेक्टली आप अमाउंट भी मैनुअली फिल कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको डिस्काउंट में देना है, या फिर आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज या फिर अमाउंट, जिसमें भी आपको डिस्काउंट देना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए और इसके बाद देखिए आप यहाँ पे जैसे स्टॉक आइटम में आते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट के ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे आपको डिस्काउंट के अंदर दोनों ऑप्शन दिखेंगे, परसेंटेज का भी और अमाउंट का। चाहे तो आप यहाँ पे परसेंटेज में भी डिस्काउंट का फिल कर सकते हैं 10%, या फिर आप चाहते हैं तो मैनुअली डिस्काउंट वाला कॉलम परसेंटेज वाला छोड़ के मैनुअली अमाउंट भी सिर्फ परसेंटेज से डाल सकते हैं। ये देखिए 50,000 का वैल्यू है, 2,000 का डिस्काउंट, यहाँ पे अमाउंट का भी फिल कर सकते हैं डिस्काउंट में और 48,000 का ही हो जाएगा हमारा। ये देखिए, तो इसमें ये भी एक अच्छा फीचर है परसेंटेज और डिस्काउंट अमाउंट का भी। आप चाहे अमाउंट डाल लीजिए मैनुअली या फिर परसेंटेज डाल लीजिए। सो गाइस, ये टैली के न्यू वर्जन टैली प्राइम 7.1 के कुछ यूज़फुल और नए फीचर्स हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप टैली और GST और अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।